दोस्तों अगले साल बंगाल के अंदर होने हैं चुनाव, लेकिन उससे पहले जिस तरह का माहौल इस समय बंगाल में बना हुआ है उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है और कई लोगों की आंखें खोल दी है। इलेक्शन कमीशन पिछले कई हफ्तों से SIR यानी सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर्स की प्रक्रिया चला रहा था और अब इसके नतीजे ऐसे आए हैं कि पूरे प्रशासन की नींद उड़ गई है। पहली नजर में किसी को अंदाजा नहीं था कि गड़बड़ी इतनी बड़ी संख्या में निकल आएगी, लेकिन जैसे जैसे डेटा सामने आता गया तस्वीर साफ होती गई कि बंगाल में पिछले कई सालों से वोटर लिस्ट के नामों में कितना बड़ा खेल चल रहा था। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि लगभग 47 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम हटाने पड़ सकते हैं। ये आंकड़ा सुनने में जितना बड़ा लगता है, असल में इसका मतलब उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। इसमें लाखों ऐसे लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम लिस्ट में बरसों से पड़े थे। लाखों लोग ऐसे मिले जो किसी और शहर या राज्य में जा चुके हैं, लेकिन बंगाल की लिस्ट में अब भी जिंदा दिख रहे थे और करीब 9 लाख से ज्यादा नाम ऐसे मिले जिनका कोई पता ही नहीं है। ना घर मिला, ना इंसान मिला, ना कोई रिकॉर्ड। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन भी सोच में पड़ गया कि इतने सालों में ये सब कैसे चलता रहा और किसी की नजर इसमें कैसे नहीं गई। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब सामने आया जब 3 जगहों पर एक अजीब सी चीज मिली जिसे जीरो सेल्फ मैपिंग कहा जाता है। ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बेहद सीधा है। किसी भी इलाके की पुरानी वोटर लिस्ट और आज की लिस्ट को मिलाकर देखा जाता है कि किन किन नामों में मैच आता है। लेकिन बंगाल के 3 इलाकों में ऐसा हुआ कि 2002 की लिस्ट में मौजूद एक भी नाम आज की लिस्ट से मैच नहीं हुआ। जरा सोचो, 23 साल में एक भी मतदाता नहीं बचा। ये संभव ही नहीं है। कोई इलाका 100% नए लोगों से भर जाए, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को शक हुआ कि ये कोई सामान्य गलती नहीं बल्कि डेटा में जानबूझकर की गई गड़बड़ी है। इसके बाद EC ने तुरंत एक नया तरीका लागू किया जिसे प्रोजमी या प्रोगमी मैपिंग कहा गया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वोटर का नाम आज की लिस्ट में है तो उसके माता पिता के नाम भी 2002 या पुरानी लिस्ट में होने चाहिए। अगर माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो ये साफ संकेत है कि एंट्री संदिग्ध है। ये तरीका इसलिए लाया गया ताकि उन नकली नामों को पकड़ा जा सके जिनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री ही फर्जी बनाई गई थी। यह स्टेप इस जांच को और गहरा करता है और गलत एंट्री को बचने का कोई मौका नहीं देता। लेकिन बंगाल में सिर्फ पुराने डेटा की गड़बड़ियां नहीं मिली। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि 2200 से ज्यादा पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि सब कुछ बिल्कुल सही है। किसी भी बूथ पर ना कोई डेड वोटर मिला, ना डुप्लीकेट मिला, ना गलत पता, ना कोई मिसिंग डिटेल। ये देखकर इलेक्शन कमीशन को समझ आ गया कि ये बूथ सिर्फ दिखावे में साफ है, असल में बड़े पैमाने पर गलत जानकारी छिपाई जा रही है। क्योंकि किसी भी जिले के 2000 से ज्यादा बूथ अगर एकदम परफेक्ट दिखे तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि पीछे कुछ न कुछ छिपाया गया है। अब इन बूथों की दोबारा ग्राउंड जांच हो रही है और कई जिले दबाव में आ चुके हैं। इसी बीच बंगाल के बाहर भी SIR प्रक्रिया को लेकर एक दिलचस्प मामला सामने आया। यूपी में एक महिला गलत जानकारी भरते हुए पकड़ी गई और उस पर SIR प्रक्रिया के तहत पहली FIR दर्ज हुई। इससे बाकी राज्यों में भी एक सख्त संदेश गया कि इस बार चुनाव से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी फॉर्म में गलत जानकारी देना अब सीधे कानूनी कार्रवाई का मामला बन सकता है। बंगाल में इस पूरी प्रक्रिया से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, कितने सालों तक ये सब छुपा कैसे रहा। लाखों फर्जी नाम, लाखों डेड वोटर्स, हजारों बूथ जिनमें डेटा को बदलकर बिल्कुल परफेक्ट दिखाया गया। ये सब बिना किसी सिस्टम की मदद के मुमकिन नहीं। ऐसा लग रहा है कि कई जगहों पर ये गड़बड़ी एक नेटवर्क की तरह लंबे समय तक चलती रही और अब जब पहली बार इतनी गहराई से चेकिंग हो रही है तो पूरा सिस्टम हिल रहा है। चुनाव आयोग अब हर छोटे से छोटे मिसमैच को भी गंभीरता से देख रहा है और ये तय माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में और भी बड़े खुलासे होंगे। इस पूरी कहानी में एक बात साफ हुई है कि बंगाल में चुनाव का खेल सिर्फ राजनीतिक रैलियों या पोस्टरों का नहीं बल्कि डेटा और नकली वोटर्स की बड़ी मशीन का भी हिस्सा रहा है। SIR प्रक्रिया ने उस मशीनरी के पहियों में सीधा डंडा फेंक दिया है। आगे क्या निकलता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार की सफाई पहले से कहीं ज्यादा गहरी है और इसका असर सीधा
चुनावी नतीजों तक में देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि इससे जो इलीगल लोग भारत के अंदर आए हैं उनकी पहचान भी हो रही है और उनको भारत से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। यही कारण है कि एसआईआर की वजह से इलीगल इमिग्रेंट खासा परेशान है और वह भारत छोड़कर जा भी रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार एसआईआर के खिलाफ कोर्ट के दरवाजे खटखटाती दिख रही है और इसे रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे डर है अपने वोटरों की संख्या कम होने का। लेकिन कोर्ट से कोई भी फायदा ममता बनर्जी सरकार को मिलता नहीं दिख रहा।